बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। ईद भी आपके अल्लाह के फजल से अच्छी गुजर रही होगी। जी तो फिर ईद के हवाले से ईद स्पेशल में मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले इसमें कीमा है जी बीफ का। मेरे पास आप चिकन मटन बीफ कोई भी ले सकते हैं। 1 किलो मेरे पास कीमा है और इसके साथ कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं। इस सबसे मेरा कीमा जो है वो मशीन में से एक बार ही निकला है, इसलिए मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मशीन में कीमा भी डालूंगी। तो आधा कीमा मैं मशीन में डालती हूँ पहले। इसके साथ 1 बड़ी हरी मिर्च, 1 कप फ्राइड ऑनियन यानी तली हुई प्याज है मेरे पास, और फ्रेश कोरिएंडर है यानी हरा धनिया, ये भी 1 हैंडफुल है। और इस तरह मैं इन चीज़ों के साथ कीमे को डाल के मशीन में हम ग्राइंड करते हैं। और देखें जी हमारा कीमा ग्राइंड हो रहा है। अब हम दूसरे मसाले भी डाल लेते हैं, जो कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ हैं जी ये ड्राई मसाले जो कि गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही जी सुरख मिर्च ये 1 टीस्पून है। सॉल्ट आप एज पर टेस्ट लें। इसके साथ बादियान खताई का पाउडर है मेरे पास जी 1 टीस्पून। ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये भी 1 टीस्पून है। और रोस्टेड कोरिएंडर और क्यूमन यानी धनिया और ज़ीरा जो है इसको रोस्ट करके 1 टेबल स्पून दोनों का पाउडर है। छोटी इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं अब मशीन में और कीमे के साथ, ताकि ये भी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी तो अब हम करेंगे मशीन को दोबारा से बंद और मशीन को करेंगे ऑन, ताकि हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स हो जाएंगे, कीमा भी बारीक हो जाएगा। और अभी जो हमारा आधा कीमा रहता है वो भी अभी हम ऐड कर लेंगे। वो भी ऐड करके तो फिर अच्छे से सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएंगी, कीमा हमारा बारीक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी चने का आटा। चने का आटा तो बेसिकली नहीं था मेरे पास, मैंने फिर इसमें ऐड किया है बेसन 2 चम्मच भून के। आपको भी अगर चने का आटा ना मिले तो बेसन को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनें, उसको भून कर उसको ठंडा करके तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम रिज़ल्ट मिलेंगे, खुशबू भी सेम है और उसका सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ऐसे कोई इशू नहीं है कि अगर आपको चने का आटा नहीं मिला तो फिर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जी तो आप इसमें सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं हमारी। अब हम इसको मशीन को अच्छे से ऑन करते हैं और कीमा बारीक हो जाता है जैसे ही, और सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। सुल्तान बाहू का बहुत ही खूबसूरत कलाम आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि जी ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ, लूँ लूँ दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ, इतना डिठिया सबर ना आवे होर किते वल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। जी चश्मा, इसका मतलब जी आँखों को उन्होंने चश्मा कहा है कि मेरे जिस्म का रुएं रुएं में लाख लाख आँखें भी हो जाएं तो भी मैं अपने मुर्शद का दीदार कर करके तो मेरा दिल नहीं भरेगा। जी बहुत खूबसूरत बात है। और अब हमने जी कीमा निकाल के उसमें हमने कोयले से उसको धुआं देना है। ये देखें जी मैंने कोयला एक साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। कीमा निकाल के मैंने उसमें बनाई है थोड़ी सी स्पेस बॉल में, और प्याली अंदर रख के तो कोयला रख के और 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाले हैं और 1 मिनट के लिए मैंने इसको धुआं देने के लिए बंद कर दिया है। ये देखें जी अब हमारा कीमा हो चुका है स्मोकी, क्योंकि मैंने इसको पैन में बनाना है। अगर तो आपने इसको बारबेक्यू करना है तो आपको फिर ये मतलब ये वाला प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि जो है हमारे स्मोकी कीमा जो है सारा एक जैसा वो हो जाए। जी तो अब मेरे पास, मैंने सीख पे नहीं बनाई, ये जी मेरे पास एक चम्मच है, तो इसकी मैंने जो ये स्टिक है इस पे लगाया है ऑयल, लकड़ी की है ये जी। तो इस पे ऑयल लगा कर तो इस तरह से मैंने, जी आप भी इसी तरह से, अगर आपके पास सीखें, मेरे पास सीखें ज़रा बारीक थी तो इसलिए मैंने सीखों पे नहीं बनाए। तो अगर आपके पास सीखें हों या इस तरह से कोई भी चम्मच हो, आप किसी भी इस तरह की चीज़ से आप ये कबाब इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से मैंने बना लिए हैं कबाब। तो अब मैं इनको करूँगी आपके सामने शैलो फ्राई। मैंने सारे कबाब नहीं बनाए क्योंकि मुझे इस वक्त इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी,
तो बाकी का मैंने कीमा जो है उसके कबाब बनाकर उनको फ्रीज़ कर दिए हैं। आप भी उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी तरह कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जी ये देखें हमारे कबाब हो गए तैयार। तो अगर आपने कच्चे फ्रीज़ करने हैं तो कच्चे कर लें, वरना नहीं तो आप हल्के से फ्राई करके भी उनको फ्रीज़ कर लें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल के उनको हल्का सा गर्म करें और साथ वो फ्राई भी हो जाएंगे और गर्म भी हो जाएंगे, उस तरह से भी बेहतर रहते हैं। तो आप इस तरह से आप उनको झटपट निकाल के हल्का सा फ्राई करके तो आप उनको उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। जी तो अब मैं इनको आपके सामने शैलो फ्राई करूँगी इस तरह से। आप भी इसी तरह से ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं और इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती, टूटते भी नहीं और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। इसके साथ मैंने जी बनाई है चटनी, तो मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी इमली डाली है और थोड़ी सी चीनी डाल के तो इन सब चीज़ों को मैंने कर लिया है ग्राइंड। इतनी टेस्टी ये चटनी बनती है, आप यकीन करें। सॉल्ट भी इसमें आप एज़ पर टेस्ट डालें और बहुत टेस्टी चटनी बनती है और कबाबों के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। पकोड़े, कबाब, इस तरह की काफ़ी चीज़ों के साथ ये आप भी ये चटनी ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कबाबों की और आपके कैसे कबाब बने और चटनी भी आपको पसंद आई या नहीं आई। जी तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो उधर जी हमारे कबाब हो रहे हैं फ्राई और इधर हम बना रहे हैं चटनी। जैसे ही हमारे कबाब फ्राई हो जाते हैं मैं आपको फिर उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई और तकरीबन कबाब भी हमारे फ्राई हो गए। ये देखें जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं। जी आपसे एक बात कहना भूल गई कि अगर आपका कीमा इस तरह से हो कि आपको लगे कि गलेंगे नहीं कबाब, तो आप इनमें कचरी पाउडर या मीट टेंडराइज़र या आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर आपके पास फ्राई प्याज ना हो, तली हुई प्याज नहीं है, तो आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। पहले उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका पानी निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें पानी हो तो फिर आपके कबाब टूटेंगे। पानी प्याज का अच्छे से निचोड़ के आप वो प्याज, फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, आप फिर आप ये कबाब इंजॉय बनाएं और इंजॉय करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर अल्लाह हाफिज़।